गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट हाउ कंप्यूटर्स वर्क का सेकंड पार्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, द डिफरेंट स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो डिफरेंट स्टेज होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, वो कौन कौन सी होती है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज के बारे में, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्टेजेस हैं। Information processing stage. The computer process data into information in various stages. In the main stage are input, process, output, storage. Information processing जो स्टेज हैं वो कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं अपन। द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन इन वेरियस स्टेज। जो कंप्यूटर होता है वो डेटा पर अलग अलग स्टेज पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है। द मेन स्टेज आर, कुछ मेन स्टेज इस प्रकार हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। फर्स्ट स्टेप इनपुट आती है जो कि हम कीबोर्ड एंड माउस से देते हैं। आफ्टर देन दिए गए इनपुट की प्रोसेस होती है जो कि सीपीयू करता है। एंड आफ्टर देन आउटपुट आता है जो कि हमको मॉनिटर से मिलता है और उसको हम स्टोर कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज 4 स्टेप्स होती हैं। Let's us now understand what happens in each of these stages of information processing. आइए जानते हैं अब इन इंफॉर्मेशन प्रोसेस की स्टेज को। सबसे पहले आता है इनपुट। वी यूज इनपुट डिवाइसेस टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। आप इनपुट डिवाइस का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। द कीबोर्ड एंड द माउस, द लैपटॉप टच पैड एंड द टैबलेट टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। जो कीबोर्ड, माउस या लैपटॉप का टच पैड होता है वो सभी क्या होती हैं, एक कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है। इसके साथ टैबलेट टच स्क्रीन भी एक कॉमनली इनपुट डिवाइसेस होती है। तो आइए जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट दिया गया है आपको कीबोर्ड। कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड का यूज डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए किया जाता है। It is connected to the system unit of the computer via a wire. ये सिस्टम यूनिट से एक वायर के द्वारा कनेक्टेड होता है। A standard keyboard has 104 keys. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। Each key has a specific function और हर एक की का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। Tablet devices use virtual keyboard that let you enter input using a touch screen. टैबलेट जो डिवाइस है उसमें एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है जिसमें टच स्क्रीन का यूज करके आप इनपुट दे सकते हैं। अगली इनपुट डिवाइस माउस है। द माउस इज यूज टू पॉइंट टू आइकॉन्स, ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड सेलेक्ट टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। माउस का यूज करके हम आइकॉन को पॉइंट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं एंड फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और स्क्रीन पर अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। द पोजिशन ऑफ द माउस इज रिफ्लेक्टेड on the screen by a small symbol called a mouse pointer. माउस की जो पोजीशन स्क्रीन पर होती है वो एक छोटे से स्मॉल सिंबल के द्वारा हमको शो होती है जिसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो ये थे हमारे कॉमनली इनपुट डिवाइस। सम अदर कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ अदर कॉमनली इनपुट डिवाइसेस हैं जो इस प्रकार हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आर यूज्ड एज कंट्रोलर्स इन कंप्यूटर गेम्स। जो जॉयस्टिक होती है वो भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर गेम को कंट्रोल करती है, उसके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करती है। अगला आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन्स आर यूज टू एंटर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड सच एज फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड के फॉर्म में हमारे इनपुट को कंप्यूटर में एंटर कराता है। यूज जो है वो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। स्कैनर, you can use a scanner to convert a physical document or image or photograph into a digital format that can be viewed on a computer. स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करके आप फिजिकल डॉक्यूमेंट या इमेज या किसी फोटोग्राफ को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं और इसको कंप्यूटर पे आप प्रॉपर देख सकते हैं। फिर आता है वेबकैम। द वेबकैम इज यूज टू कैप्चर वीडियोज एंड इमेजेस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। Most modern laptops और computers come with inbuilt webcams. वेबकैम का यूज इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए एंड इमेजेस एंड वीडियो को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। आज के समय के जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन सभी में वेबकैम्स लगा हुआ आता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का सेकंड स्टेप से हमारा सेकंड स्टेज है प्रोसेस।
A computer receives inputs and process the inputs to return an output. एक कंप्यूटर इनपुट को रिसीव करता है, उस इनपुट पर प्रोसेस करता है और इसका आउटपुट हमको रिटर्न करता है. इन द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू. एक कंप्यूटर जो कि इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, मीन्स सीपीयू के द्वारा. द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और सीपीयू को ही हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. आप पिक में देख सकते हैं सीपीयू बिगिन प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड में लगा होता है, सीपीयू का पिक है. एंड सिस्टम यूनिट का पिक भी आप देख सकते हैं. सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में सीपीयू लगा हुआ होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. द सीपीयू इज विटल टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. जो सीपीयू है कंप्यूटर के वर्क करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है. इट डायरेक्ट्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन कॉन्टेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में मौजूद जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको पूरा करने के लिए कंप्यूटर के सभी भागों को ये निर्देशित करता है. द सीपीयू इज माउंटेड ऑन अ मदरबोर्ड विच इज फाउंड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. ये सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड पर लगा हुआ होता है. सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस प्रकार है, आइए देखते हैं. द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू. द मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू और प्रोसेसर आर द कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. जो मेन कंपोनेंट सीपीयू के होते हैं वो होती है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. इस यूनिट का एक डायग्राम भी है, देखते हैं. डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू. सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट यूनिट है जो कि कीबोर्ड एंड माउस के द्वारा हमने दिया. फिर सीपीयू का जब वर्क इसमें आप देख सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है एंड मेमोरी यूनिट है. आफ्टर देन हम देखेंगे आउटपुट यूनिट, मॉनिटर एंड स्पीकर. इस प्रकार से डायग्राम डिस्क्राइब कर रहा है कि पहले हम इनपुट देते हैं, आफ्टर देन प्रोसेस होती है और उसके बाद हमको फिर आउटपुट प्राप्त होता है. द कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट of the CPU reads the instruction and then directs the other parts and component to carry out these instruction. जो कंट्रोल यूनिट होती है वो CPU के इंस्ट्रक्शन को रीड करती है और अदर पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करने के लिए कहती है. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अंडर द कमांड ऑफ द कंट्रोल यूनिट. यह कंट्रोल यूनिट के अंदर वर्क करती है. द ALU कैरीज आउट ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू. ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करती है, कैरी आउट करती है. फिर आता है मेमोरी यूनिट. द मेमोरी यूनिट ऑफ द सीपीयू प्रोवाइड्स अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इनसाइड द सीपीयू टू होल्ड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. मेमोरी यूनिट सीपीयू का एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि सीपीयू के इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है प्रोसेसिंग के समय, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. सो जो 3 यूनिट जो होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमने जाना कि डिफरेंट स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में इनपुट क्या होता है, इनपुट हम कैसे देते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है. सेकंडली हमने जाना प्रोसेस क्या होती है और प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेसिंग का काम होता है और ये केवल एकमात्र प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. तो इनपुट और प्रोसेस के बारे में हमने जाना. हमारे जो अगला पार्ट होगा, थर्ड पार्ट जो हमारा होगा, उसमें हम जानेंगे आउटपुट एंड स्टोरेज के बारे में. तब तक अपना बहुत